इनोवेशन साइकिल से लेके कार तक, वर्चुअल मीटिंग से लेके वेबिनार तक, आज हम सब ये सफर इनोवेशन की बदौलत ही तय कर रहे हैं। आप ये वीडियो मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भी एक इनोवेशन ही तो है। फिनटेक, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, एजुटेक, ये सभी इनोवेशन के ही तो उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, देश और मानवता की प्रगति के लिए इनोवेशन एक जरूरत बन गया है। इस जरूरत का फायदा आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से मिले, इसी के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड अब लॉन्च कर रहा है अपना एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका एनएफओ शुरू हो गया है 29 जुलाई से। इस वीडियो में हम आपको इसी फंड के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, 10 फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, शुरू करें अपने म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को एक डेली एसआईपी से। आइए बात करें एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड की। आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि इस थीम में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बात करें अगर इनोवेशन को लेकर सरकार के स्टेप्स की, तो सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इंडिया स्टैक, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर स्टार्टअप्स जैसी इनोवेटिव स्कीम्स पिछले कुछ सालों में लॉन्च करी हैं। साथ ही 23 जुलाई को पेश हुए बजट में 9 प्रायोरिटीज में से 8वें नंबर पर इनोवेशन को ही रखा गया है। इस प्रायोरिटी के अंतर्गत मोदी सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। आपको बता दें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक साल 2015 में 81 हुआ करता था, जो 2023 में 40 हो गया है। आज हर सेक्टर में इनोवेशन की जरूरत है और इस इनोवेशन के कुछ रिजल्ट्स हम देख भी सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेल्फ ड्रिवन कार्स। इसके अलावा हाइब्रिड व्हीकल्स भी आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, जो एक इनोवेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। डीजल और पेट्रोल के कारण बढ़ रहे प्रदूषण को कम करना भारत सरकार की एक प्रायोरिटी है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2070 तक भारत कार्बन एमिशन फ्री हो जाए। इस मिशन में ईवी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में यूपीआई, ब्लॉकचेन, पेमेंट एग्रीगेटर्स, ये सब इनोवेशन का एक एग्जाम्पल है। एनर्जी सेक्टर में हाइड्रोजन का यूसेज, बैटरी स्टोरेज और ग्रिड इंटीग्रेशन बेहतरीन इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। देश में एनर्जी की डिमांड को आसानी से पूरा करने के लिए आने वाले समय में हम बेहतरीन इनोवेशंस देखेंगे। कंजम्पशन सेक्टर में अगर इनोवेशन देखें तो हम क्विक कॉमर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और ओमिनी चैनल इंटीग्रेशन, जी हाँ, कई तरह के बिजनेसेस एक ही ऐप पे यूज हो सकें, ये इनोवेशन देख रहे हैं। आज 10 मिनट में सामान डिलीवर करने वाले प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ब्लिंकिट भारत में कंजम्पशन के पैटर्न को ही बदल रहे हैं। ये एक बेहतरीन इनोवेशन है। मीडिया और एंटरटेनमेंट में ओटीटी, डिजिटल कंटेंट और म्यूजिक स्ट्रीमिंग, सारी इनोवेटिव सर्विसेज के आज हम कंज्यूमर्स हैं। जितनी जानकारी हमें स्कूल की किताबों में नहीं मिलती, उससे ज्यादा जानकारी आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से पा लेते हैं। इन सारी इनोवेशंस के पीछे हैं बहुत ही बड़ी इनोवेटिव कंपनीज, और इन इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट कर एज एन इन्वेस्टर आप पा सकते हैं बेहतरीन रिटर्न्स। और इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है इनोवेशन थीम्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। 140 करोड़ का देश है हमारा, और हमारी कंजम्पशन, हमारी लाइफस्टाइल को इनोवेशन दिन प्रतिदिन इंपैक्ट करती रहेगी। आइए अब बात करते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। इस फंड के फंड मैनेजर्स द्वारा प्रोडक्ट एवं सर्विसेज इनोवेटर्स, प्रोसेस इनोवेटर्स, इनोवेशन अडॉप्टर्स, इन सारे फीचर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने वाली कंपनीज पर फोकस किया जाए। आइए अब बात करते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। इस फंड के फंड मैनेजर्स आइडेंटिफाई करेंगे ऐसी कंपनीज को जो हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज में इनोवेटर्स, या है प्रोसेस में इनोवेटर्स, किस तरह से बनाया जा रहा है सामान, उसमें ला रही हैं इनोवेशन, या फिर किसी नए इनोवेटिव आइडिया को अडेप्ट करने में है फास्ट। ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे इस फंड के फंड मैनेजर्स। बात करें अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अप्रोच की, तो फंड मैनेजर्स अप टू 80% ऑफ द AUM इनोवेशन से जुड़ी भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी ऑफ अप टू 35% ऑफ द AUM इन्वेस्ट करने की ग्लोबल स्टॉक्स में जो इनोवेशन के सेक्टर में अग्रणी है। फंड मैनेजर्स बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो कर फंड मैनेजर्स बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन से स्टॉक सिलेक्शन करेंगे और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो में हर सेक्टर की और हर मार्केट कैप की कंपनी में
एलोकेशन दी जाएगी, यानी ये फंड एक मल्टी कैप फंड की तरह मैनेज होगा। किन इन्वेस्टर्स के लिए सही है ये फंड? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो अपकमिंग ट्रेंड्स और डिसरप्टिव बिजनेस आइडियाज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स जो फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस आइडियाज में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज, उन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये म्यूचुअल फंड स्कीम सही है। ध्यान दें, ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, इस स्कीम का कैटेगराइजेशन वेरी हाई रिस्क कैटेगराइजेशन है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक। बात करें कुछ और फंड फैक्ट्स की, तो SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम, जिसमें आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क होगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में 36.82% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 20.07% का एनुअल रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 21.2% का एनुअल रिटर्न दिया है। इस फंड में आप 500 रुपये की SIP कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट है 5,000 रुपये। यदि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड SBI म्यूचुअल फंड की स्कीम है। SBI म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। इसके 1.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं और ये फंड हाउस 10 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करता है। जी हाँ, ये म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया है। इस फंड के मैनेजर्स का बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने का और कई मार्केट साइकिल्स में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स देने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। कितना एलोकेशन हो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका, क्या ये NFO आपके लिए है सही, या किसी और इनोवेशन फंड में डालकर पैसा इन्वेस्टर्स बना सकते हैं बेहतरीन रिटर्न्स? इस सारी जानकारी के लिए आज ही Z Funds ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने Z Fund एक्सपर्ट से। Z Funds, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.